हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएम क्रिएशंस। आज मैं एक ट्रेंडिंग फर्शी सलवार बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। पहले इस कपड़े को हमें हाफ़ में फ़ोल्ड करना है और फिर 4 फोल्ड करके रख लेना है। मैं सलवार के लिए बेल्ट की विड्थ 5 इंच रख रही हूँ, जिसके लिए मैं बेल्ट के लिए कटिंग के लिए विड्थ 8 इंच रखूँगी। हमारा जो 3 इंच है वो फोल्डिंग में और स्टिचिंग में निकल जाएगा। तो मैंने ये बेल्ट के लिए कपड़ा काट लिया है। ये मेरी ओपन साइड है और दूसरी वाली मेरी क्लोज साइड है। मुझे इसकी लेंथ टोटल 39 इंच चाहिए। 5 इंच की मैं बेल्ट बना रही हूँ तो 34 इंच रह जाएगी और हाफ इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैं 34.5 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं क्रॉच मार्किंग कर रही हूँ, जिसकी मैंने लेंथ 14.5 रखी है। हम 15 भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ है। पौंचे की लेंथ मैं टोटल 10 इंच रख रही हूँ और मार्किंग मैंने 11 इंच पे की है, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन के लिए। फर्शी सलवार का पौंचा थोड़ा चौड़ा होता है, तो इसलिए हम कम से कम 10 इंच तो रखेंगे, 11 इंच भी रख सकते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। जो क्रॉच मार्किंग से हमने पौंचे तक मार्किंग की है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे और इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब मेरे पास दोनों पाँव के लिए कपड़ा कट हो गया है। अब दोनों में से एक पार्ट को मैं अलग करके रख लूँगी। इसका आसन मैंने अपने से दूसरी साइड पे रखा है और जो क्लोज साइड है अपनी तरफ। अब यहाँ से जो क्लोज साइड है हमें वहाँ पे 5 इंच की मार्किंग करनी है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब इस यहाँ पे हमें पिन लगाना है। ये जो अंदर नीचे 2 लेयर्स हैं, तो हमें सिर्फ ऊपर वाली लेयर के साथ इसको पिन को अटैच करना है। अब हमने इसको जिस साइड पे फोल्ड किया है वो हमारी फ्रंट साइड बनेगी और दूसरी वाली हमारी बैक साइड। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, ये ऊपर वाली हमारी फ्रंट साइड है और पीछे वाली बैक साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जिस डायरेक्शन में 5 इंच मार्क करके उसको फोल्ड किया है वो वाली साइड हमारी फ्रंट साइड होगी और दूसरी वाली बैक साइड। अब हम इसको खोल के ऐसे रख लेंगे। मैं साइड से हाफ इंच की मार्किंग कर रही हूँ, जो हमारी स्टिचिंग मार्जिन में यूज़ होगा। दोनों साइड से हमें मार्किंग करनी है हाफ इंच के लिए। अब हम प्लीट्स डालेंगे, तो हम हाफ इंच की प्लीट्स डालेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं डालनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमें प्लीट्स डालनी है उसकी डायरेक्शन जो आसन है उसकी तरफ होनी चाहिए। तो हमारी जितनी भी प्लीट्स बनेंगी हम बना लेंगे। तो मैंने सारी प्लीट्स को सेट कर लिया है। अब हम लेंथ देखेंगे टोटल कितनी है। अब जितनी लेंथ हमारी वेस्ट से ज़्यादा है उसके लिए हम जो हमारी बैक साइड है वहाँ पे भी 2 या 3 प्लीट्स डाल लेंगे। इसकी डायरेक्शन भी हमारी आसन की तरफ होनी चाहिए। तो मेरी लेंथ अब वेस्ट जितनी आ गई है, अब मैं यहाँ किनारे पे स्टिचिंग कर लूँगी। तो ये मैं स्टिच कर रही हूँ। इससे हमारे जो प्लीट्स है अपनी पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे। अब हमें दूसरी साइड में भी प्लीट्स डालनी है, तो उसके लिए जो आसन है पहले हमने उसको अपनी ऑपोजिट साइड में रखा था, पर दूसरे पाँव के लिए हमें आसन को अपनी साइड पे रखना है, नहीं तो हमारे दोनों पार्ट्स एक ही पाँव के लिए बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम क्लोज साइड से 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फिर जो ऊपर वाली लेयर है उसके साथ इसको पिन अप कर देंगे। अब जिस डायरेक्शन में ये फोल्ड होगा वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा और दूसरे वाला बैक पार्ट। तो इसको ऐसे खोल लेंगे और इसमें भी प्लीट्स डाल लेंगे और प्लीट्स हमें आसन की तरफ ही रखनी है, उसकी डायरेक्शन। तो जैसे हमने पहले वाले पार्ट में प्लीट्स डाली थी वैसे सेम वे में प्लीट्स डाल लेंगे यहाँ पे भी। अब मेरे पास जितनी एक्स्ट्रा लेंथ बच रही है उसके हिसाब से मैं बैक साइड पे भी प्लीट्स डाल लूँगी और फिर इसके किनारे पे हम स्टिचिंग कर देंगे। अब मैंने दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मिला के ऊपर रख लिया है। दोनों के फ्रंट साइड अंदर की तरफ है। अब हम दोनों के आसनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैंने आसन भी स्टिच कर दिए हैं। अब हम इसको बीच से पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो हमारे आसन सेंटर में आ जाएंगे। अब पोंछा रेडी करना है, तो उसके लिए मैंने एक पेस्टिंग पेपर काटा है जिसकी विड्थ 4.5 इंच है।
तो इसको हमारे जो कपड़े के बॉटम की बैक साइड है उस पर वहाँ पे भी रख देंगे और इसको आयरन कर लेंगे। इसकी विड्थ 4.5 इंच है। अब मैंने एक कपड़ा और काटा है जिसकी विड्थ 5.5 इंच है। अब इस स्ट्रिप की फ्रंट साइड को हमें कपड़े की फ्रंट साइड के साथ मिला के रखना है। दोनों की फ्रंट साइड अंदर की तरफ है और इसके हम किनारे पे स्टिच कर देंगे। तो ये मैं किनारे पे स्टिचिंग कर रही हूँ। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब ये पीछे की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे किनारे पे टॉप स्टिच कर दूँगी। अब हम इसको पीछे की डायरेक्शन में फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको मैं यहाँ से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको इसके ऊपर रखना है और किनारे पे स्टिच करना है। इससे हमारा जो पेस्टिंग पेपर है बिल्कुल छिप जाएगा। तो मैं किनारे पे स्टिचिंग कर दूँगी। अभी इसके बॉटम पार्ट को अच्छे से और शेप देने के लिए मैं इसके बॉटम पार्ट को बिल्कुल स्टिच कर दूँगी फ्रंट साइड पे। तो ये हमारा पोंचा भी रेडी हो गया है। अब हम दूसरी साइड का पोंचा भी इसी तरह रेडी कर लेंगे। अब मैं आसन को अच्छे से मिला के साथ में अंदर की तरफ से स्टिचिंग कर दूँगी। तो ये मैंने सलवार का इनर पार्ट भी ज्वाइन कर लिया। अब बेल्ट ज्वाइन करने के लिए बेल्ट का जो फ्रंट पार्ट है और कपड़े का जो फ्रंट पार्ट है उनको अंदर की तरफ रखना और किनारे पे स्टिच करना है। इसको मैं स्टिचिंग से पहले पिन अप कर लूँगी ताकि स्टिचिंग की फिनिशिंग अच्छे से आ जाए और फिर बाद में इसको स्टिचिंग कर दी है मैंने। इसकी विड्थ मैंने 8 इंच रखी है और टोटल लेंथ इसकी फिनिश लेंथ 5 इंच आ जाएगी। तो ये हमारी बेल्ट ज्वाइन हो गई है। अब अंदर की तरफ इसको थोड़ा सा फोल्ड करके जितनी हमारी इलास्टिक की लेंथ है उसके हिसाब से फोल्ड करना है। तो इसको भी मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया है और इसके किनारे पे भी स्टिचिंग कर देंगे। जहाँ से हमने स्टिचिंग स्टार्ट की वहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो ये मैंने ओपनिंग छोड़ी है। अब मैं इलास्टिक डालूँगी। तो इलास्टिक की लेंथ मैंने वेस्ट से 4 इंच कम ली है। अब मैं इसमें इलास्टिक डाल दूँगी। अब हमारा जब इलास्टिक बाहर आ जाएगा हम इसको आपस में ज्वाइन कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर रख के। तो इसको मैंने 3-4 बार स्टिच कर लिया ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। अब मैंने बेल्ट को अच्छे से खींच के इलास्टिक को अंदर की तरफ कर लिया है और जो हमने थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ी थी अब उसको भी स्टिच कर लेंगे ऊपर से। तो हमारी फर्शी सलवार रेडी हो गई है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरी वीडियो को लाइक। थैंक यू।